दुर्ग कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। राजीव भवन से विशाल रैली के रूप में हजारों लोगों का जनसमूह कलेक्ट्रेट पहुंचा। नामांकन दाखिल करते वक्त अरुण वोरा, मुकेश चंद्राकर समेत कई दिग्गज नेता गृह मंत्री के साथ शामिल रहे। गृह मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। जी, पहला सेट आपने भरा है आज, इसके बाद 30 तारीख को आप लोगों का मतदान होना है। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? जैसा कि सभी को मालूम है, चुनाव छत्तीसगढ़ का चल रहा है और उसमें मुझे दुर्ग ग्रामीण का प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज नामांकन 2 सेट मैंने जमा किया है। 30 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी विधायक प्रत्याशी एक साथ फिर से 30 तारीख को जमा करेंगे सामूहिक रूप से। हमारे विधानसभा क्षेत्र के रिसाली नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण अंचल सभी तरफ से बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और साथी लोग पहुँचे हैं। सबके साथ रैली के शक्ल में निवास से कांग्रेस भवन भी आए, जो हमारा मुख्यालय है, और कांग्रेस भवन से निकलकर यहाँ आकर नामांकन हम लोगों ने किया। हमारे साथ दुर्ग के विधायक और विधायक प्रत्याशी आदरणीय अरुण वोरा जी, हमारी रिसाली नगर निगम की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी, दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय पुष्पा यादव जी, हमारे दुर्ग जनपद के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख जी, ऋषभ जैन जी और मनोज ताम्रकार जी, सभी लोग हैं। मंत्री जी, ग्रामीण की जो स्थिति है इस बार किस तरीके से रहेगी? क्या कितना लीडिंग से आप जीत पाएंगे इस चुनाव को? कितना चुनौती मानते हैं इसे? देखिए, मैं कभी चुनाव को सामान्य तौर पे नहीं लेता और हर प्रत्याशी का वजन मैं महसूस करता हूँ और इसलिए चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ता हूँ, पर मर्यादित होकर लड़ता हूँ, हर प्रत्याशी का सम्मान करते हुए। रही सवाल लीड की बात, तो हमारे सभी पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार पिछले बार जो जीते थे उससे दुगुना डबल वोट से जीतेंगे। ये हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना है। घोषणा पत्र कब तक ला पाएंगे? घोषणा पत्र करीब फाइनल कर चुके हैं। अब वो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय अकबर जी हैं और तैयारी उनकी हो गई है, बहुत जल्द उसको प्रचारित करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी आने वाली हैं, 30 तारीख को आएंगी, तो क्या लगेगा कि छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों ने 75+ का जो नारा दिया है वो पूरा हो जाएगा? इसके प्रियंका जी आएंगी, एक माहौल बन पाएगा? उससे पहले भी हो गया है 75+ का नारा हमारा, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कई कार्यक्रमों में शिरकत किए, आदरणीय राहुल गांधी जी कई कार्यक्रमों में आए, आदरणीय प्रियंका जी कई कार्यक्रमों में आई, तभी से हम लोगों ने जान लिया, सोच लिया और एहसास कर लिया कि हम लोग 71 हैं और इस बार 75 पार करेंगे। और इस बार प्रियंका जी जब आ रही हैं तो हमें लगता है हो सकता है हम उसको भी पार कर लें। मंत्री जी, दुर्ग ग्रामीण की अगर बात करें, आप दूसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से आरोप लगाया भी जा रहा है और जनता भी यही कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध कारोबार हुआ है पिछले सालों में वो फिर से स्थिति बनेगी, ऐसी संभावना है करके, तो उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से रोकना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार चल रही है, जितनी योजनाएं हम लोगों ने आम जनता के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए क्रियान्वित किया, उसका ज़बरदस्त असर जनता में है। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो करप्शन का, भ्रष्टाचार का, किसी न किसी प्रकार की बात करते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, हम लोगों ने भी कहा है, कुछ तो बताओ कहाँ कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या अवैध हुआ है, क्या, तो उसकी जांच कराई जाएगी। हम गलती को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जब गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। बीजेपी सीधा अटैकिंग मोड पे है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर रही। गृह मंत्री रहते आपने कानून व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सहमत हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी पूरा असत्य बात फैलाती है, भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की व्यवस्था बहुत सही रही है। एक भी जगह कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के उसमें। हाँ, बीजेपी वाले लोग कहीं कहीं चक्का जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश बदनाम करने के लिए करते थे, पर हम लोगों ने 5 सालों में उनको सफल नहीं होने दिया है। जो बढ़त है इस बार किस तरीके से बढ़त होगी आपकी, क्या उम्मीद? बढ़त का मूल कारण ये है कि इन 5 वर्षों में मैंने पहले भी कहा कि जितनी योजनाएं हमारी बनी, जैसे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे सभी सड़कें बन चुकी, लगभग सभी पुल पुलिया बन चुका। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ खुला है। एक कॉलेज खोलने के लिए आदमी को 10 साल मेहनत करना पड़ता है, पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4-4 कॉलेज खुले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 2-3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, 30 बिस्तर को 50 बिस्तर में अपग्रेड किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी खोलने की, भवन निर्माण की, सारे क्षेत्रों में और सभी विभागों में भरपूर काम हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी चीज़, जनता से रिश्ता कायम हम लोगों ने किया है। उसका परिणाम है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि हम लोग डबल वोट से जीते हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आने वाले हैं, क्या लगता है भाजपा के पक्ष में माहौल बना पाएंगे? यहाँ तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी आ गए कई बार, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कई बार आ गए, और कुछ केंद्रीय मंत्री तो यहाँ डेरा डाले बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका उनके प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार का सीधा जनता से जुड़ाव वाला कार्यक्रम हम लोगों ने किया। जो मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि जितनी भी योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाई, सब किसानों को फोकस में रखकर बनाया गया। जब किसानों की आय दुगनी हो गई, किसान बेहतर जीवन जी रहे हैं, तो फिर ये कर्ज माफी का लॉलीपॉप क्यों आ गया दोबारा? लॉलीपॉप की कहाँ बात है उसमें? हम किसानों को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं। गोबर बेच के किसान अमीर हो रहे हैं, अच्छा खासा उनकी खेती चल रही है, तो ये तो लॉलीपॉप ही कहा जाएगा कि आपने चुनाव के पहले फिर कह दिया कर्जा माफी करेंगे। कुछ किसान जबरदस्ती 3-3, 5-5 लाख रुपए कर्जा ले लिए। उनका कहना है कि पता था कर्जा माफी होगी, इसीलिए जबरदस्ती कर्जा ले लिया गया। देखिए, भ्रामक बातें हैं। तक जाओ और बाकी जीप वाले बनना, जीप मन बाद में रह रही, कलेक्ट्रेट में मंगवा लो, वहाँ लेके घर तक जाओ। डीओ ऑफिस के पीछे में गवर्नमेंट